नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 29 नवंबर सोमवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में मंत्रिमंडल पुनर्गठन के बाद 6 विधायकों को मुख्यमंत्री के सलाहकार बनाए जाने पर बीजेपी की ओर से उठाए गए सवालों पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान सामने आया है। सीएम गहलोत का कहना है कि सलाहकार बनाए गए 6 विधायकों को न तो राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है और न ही उनके लिखित में आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को प्रदेश मुख्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सीएम के सलाहकारों के मामले में भाजपा बेवजह मुद्दा बना रही है। न तो सलाहकारों के लिखित में आदेश हुए हैं और न ही उन्हें कोई लाभ का पद दिया गया है। उन्होंने कहा कि सलाहकार तो किसी को भी बनाया जा सकता है। अगर मैं किसी से सलाह ले रहा हूं तो उससे किसी को क्या एतराज हो सकता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पहले आ चुके हैं, ऐसे में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला देखा जाएगा। राजस्थान में प्रशासन शहरों के संग अभियान को लेकर स्वायत्त शासन विभाग फिर स्पष्टीकरण जारी किया है। विभाग ने साफ किया है कि दस्तावेजों के अभाव और गलत श्रेणी में आवेदन करने पर निकाय आवेदनों को निरस्त नहीं करेंगे। विभाग की ओर से जारी आदेशों में लिखा गया है कि निकायों में चल रहे निरीक्षण के बाद ये बात सामने आई है कि निकाय दस्तावेजों के अभाव में आवेदन निरस्त कर रहे हैं। कई जगहों पर जानकारी के अभाव में गलत श्रेणी में हो रहे आवेदनों को भी निरस्त किया जा रहा है। इसलिए दस्तावेजों का अभाव होने पर निकाय आवेदन को निरस्त नहीं करें, बल्कि आवेदक से दस्तावेज की कमी को पूरा करवाकर नियमानुसार कार्यवाही की जाए। राजस्थान के उदयपुर जिले में सलुम्बर से मुंबई जा रही एक बस में करीब 14 फीट लंबा अजगर घुस गया, लेकिन किसी को पता नहीं चला। करीब 250 किलोमीटर से ज़्यादा का सफर पूरा करने के बाद बस जब एक ढाबे पर रुकी तो इसका पता चला। बाद में कुछ यात्रियों ने हाथों हाथ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर अजगर को पकड़ा। बस में अजगर होने की बात सुनकर ही कई यात्रियों के होश उड़ गए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि कृषि कानूनों का समाधान होने के बाद केंद्र के निर्देशों के मुताबिक उनकी सरकार किसानों के खिलाफ पुलिस मामलों को वापस लेने पर निर्णय करेगी। खट्टर ने एक सवाल के जवाब में ये बात कही। राजस्थान में जालोर जिले की 2 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में पुराने 500 और 1000 रुपए के नोट के 40 लाख रुपए पड़े रह गए। नोटबंदी को 5 साल हो गए हैं, लेकिन दोनों जीएसएस ने अभी तक अपने पास पुराने नोट रखे हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बाड़मेर और सिरोही के कुछ जीएसएस में भी पुराने नोट होने के समाचार हैं। अब पुराने नोट के बदले नए नोट लेना काफी मुश्किल रहेगा। ये घाटा अब सोसाइटी के सदस्यों के ऊपर आएगा। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि आज नई पीढ़ी गांधी को खोती जा रही है, जबकि पूरी दुनिया उन्हें मान रही है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस पर 2 अक्टूबर को दुनिया के सभी मुल्क मनाने लग गए हैं। उस वक्त संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्ताव पास हुआ था, हमारे मुल्क की वर्तमान पीढ़ी की जिम्मेदारी है हम वो सब काम करें जिससे कि गांधी जी के जो सत्य अहिंसा का जो आधार था उस आधार को आगे रखकर हम चलें। उसमें सब बातें आ जाती है। सत्य अहिंसा का अगर कोई मार्ग अपना ले तो संविधान की रक्षा भी उसको करनी पड़ेगी। गहलोत ने कहा कि आज गांधी जी के चश्मे को सिंबल के रूप में काम में लेते हैं और लेकिन गांधी जी के ही दर्शन की झलक नहीं देखने को मिलती। राजस्थान के टोंक जिले के देवली क्षेत्र में खाद की किल्लत और कालाबाजारी की शिकायत के चलते आज जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल ने देवली और राजमहल पहुंचकर खाद्य वितरण व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही खाद्य व्यापारियों से किसी भी तरह की कालाबाजारी नहीं करने की हिदायत दी। वहीं राजमहल में 2 खाद्य विक्रेताओं के पास यूरिया होने के बाद भी दुकानें बंद रखने पर शर्तों की अवहेलना के चलते कृषि उप निदेशक विस्तार टोंक ने लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। खाद्य विक्रेता अब यूरिया बेचने के लिए कृषि विभाग से दिए जाने वाला टोकन से वितरण करेंगे। टोंक में 2 साल से कोरोना के प्रकोप का असर बच्चों के एडमिशन पर भी पड़ा है। इस साल सरकारी स्कूलों में करीब 18,000 एडमिशन बढ़े हैं। ये कदम पेरेंट्स ने कोरोना के चलते कुछ महीने स्कूल जाने पर भी स्कूल प्रबंधन की ओर से साल भर की फीस लेने पर उठाया है। पेरेंट्स ने प्राइवेट स्कूलों से बच्चों की टीसी काटकर सरकारी स्कूलों में दाखिला करवाया है। जानकारी के अनुसार करीब 2 साल से अन्य जिलों की तरह टोंक जिले में भी लोग कोरोना से आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। इसके चलते हजारों अभिभावक बच्चों की प्राइवेट स्कूल की फीस भी नहीं चुका पा रहे हैं। हर साल 5-6 माह तक सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद रही थी। इसके बावजूद अधिकांश प्राइवेट स्कूल प्रबंधन की ओर से पूरी फीस ली गई थी। हालांकि कोरोना से आर्थिक तंगी में आए हजारों अभिभावक अभी भी स्कूल फीस नहीं दे पाए। अब आगे भी इसी तरह के हालात से बचने के लिए हजारों अभिभावकों ने प्राइवेट स्कूल से बच्चों की टीसी कटा ली और फिर सरकारी स्कूलों में एडमिशन करा दिया।
कृषि विपणन, पर्यटन व नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री बनने के बाद दौसा विधायक मुरारी लाल मीणा रविवार को सिद्धपीठ मेहंदीपुर बालाजी धाम पहुंचे। मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि सिकराय समेत प्रदेश के कई जिलों के उपखंडों में कृषि मंडियां नहीं हैं। ऐसे में उन सभी जगहों की लिस्ट बनाने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। आगामी दिनों में राज्य के सभी उपखंडों में कृषि खोलने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को ईंधन की कीमतों के कारण बढ़ रही महंगाई पर कहा कि केंद्र सरकार को चाहिए कि वो तेल कंपनियों को अनुदान दे। गहलोत ने कहा केंद्र सरकार को चाहिए कि तेल कंपनियों को अनुदान दे, अगर अनुदान जो हकदार है, बजाय उसके कि पेट्रोल डीजल पर लगातार प्रतिदिन कीमतें बढ़ाकर जनता पर भार डाले। उन्होंने कहा कि ईंधन पर कीमतें बढ़ने का और महंगाई का दोनों का संबंध है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज़ के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।